क्या हुआ है मोक्ष को? मोक्ष है ना, बेचारा मोक्ष सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। तुम्हें पता उसकी तबीयत खराब है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मोक्ष आई के पास है, लेकिन नहीं, वो तो कल्याणी के साथ हॉस्पिटल में है। लेकिन एक बात बताओ कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, क्योंकि सारा प्लान उस रचित का है। इतनी हंसी, पता नहीं मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। क्योंकि तुमसे सच उगलवाने के लिए मैंने इस लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया था। मैं जानता था कि कल्याणी की कोई बड़ी मजबूरी होगी, तभी वो बेचारी इतनी बड़ी कुर्बानी मोक्ष की जान बचाने के लिए कर रही है। क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना हंस क्यों रही हूँ? मेरा सर क्यों भारी लग रहा है? मल्हार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। एक मिनट, इस कमरे में मैं कब आई? मुझे कुछ याद ही नहीं है। कहीं मैंने कुछ गलत सलत तो बोल नहीं दिया ना? हाँ, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हे भगवान। सबसे पहले मुझे क्लिनिक पहुंचकर मोक्ष और कल्याणी के पास जाना होगा। उससे पहले मैं संपदा या रचित को ये बात पता चलने नहीं दे सकता कि मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। संपदा, तबीयत खराब है तुम्हारी, आराम कर लो, आ जाओ। ये क्या मतलब? सो जाओ, थोड़ी देर लेटो। लैब कॉल करके सीबीसी का रिपोर्ट मंगाओ। डॉक्टर सुनिए, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन तो नहीं है ना? इमरजेंसी की कोई बात नहीं है कल्याणी, बट हाँ, स्किन का इस तरह ब्लू पड़ना अच्छी बात भी नहीं है। जितनी बार बच्चे को ऐसे हाइपोक्सिया के एपिसोड्स होंगे, बच्चे का स्ट्रेस उतना बढ़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए उतना बेहतर है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द करवाने के लिए मल्हार जी और संपदा का दूसरा बच्चा जल्द से जल्द होना जरूरी है। पिल्लू, पिल्लू देख, तू ना डर मत, ये सारी बातों पे ध्यान मत दे, मैं हूं ना तेरे पास। तुझे कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और फिर हम साथ में खेला करेंगे जैसे हम पहले खेलते थे ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना? कल्याणी, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, क्या तुम लेकर आ सकती हो? हाँ, बताइए ना, मैं पिल्लू को लेके जाऊं? नहीं, एक मिनट नर्स, इन्हें बच्चे को दे दीजिए, ये संभाल लेंगे। तब तक आप दवाई लेकर आ जाइए। थोड़ा सा संभाल के पकड़िए, हाँ, डर नहीं लगनी चाहिए इसे। मैं भी आती हूँ। ये लीजिए, चौक वाले मेडिकल स्टोर पर सब मिल जाएगी। जी, अभी आती हूँ। ठीक है नर्स, इसका ख्याल रखो। जा चुकी है वो। अभी बात नहीं कर सकती कल्याणी, तुम वैसे ही अपनी हालात को लेकर इतनी परेशान हो।
मैं तुम पर अपनी और सार्थक जी की परेशानियों का बोझ नहीं डाल सकती। माई, अनाथाश्रम वालों से मेरी बात हो गई है। ये बात सच है कि सार्थक जी ने बच्ची को गोद लिया था। अनुप्रिया जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। दरअसल रिद्धि की मां एक कैदी थी। रिद्धि का जन्म जेल में ही हुआ था। उसके जन्म के बाद बेचारी उसकी मां गुजर गई। आज के समाज में जब सब कुछ इतना बुरा हो रहा है तो मैं नहीं चाहता था कि ये बेचारी अनाथ या बेसहारा रहे। एक पिता का प्यार देने के लिए मैंने रिद्धि को गोद ले लिया। पुलिस वालों ने भी पता कर लिया है ना कि सार्थक जी ही तुम्हारे बाबा हैं। वो क्या है ना, सार्थक जी थोड़े गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। सार्थक जी ही तुम्हारे बाबा है। आप सच कह रही हैं? पापा? पापा? सॉरी बाबा। सॉरी नहीं बोलते। आंटी बहुत अच्छी है। अच्छा कि आपने इससे शादी करी। मुझे आंटी बहुत पसंद है।